चलो नो ग्रेड 2 में जैसे पहला एग्जाम होता है संस्कृत एजुकेशन का, डेट 15/2/2023 और 2022 का जो है नोटिफिकेशन था। एग्जाम में क्वेश्चन आया एज कूल एज क्यूकम्बर। ठीक है, एज कूल एज क्यूकम्बर क्या मतलब होता है इसका? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा शांत होना, बहुत काम होना। टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, काम और कंपोज होना, बहुत शांत होना। इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, भले ही सिचुएशन कितनी ही स्ट्रेसफुल हो लेकिन बहुत शांत होना, बहुत काम होना, उसको कहते हैं हम लोग एज कूल एज क्यूकम्बर, शांत। एग्जाम्पल, इवन व्हेन द डेड लाइन वॉज नियर, डेडलाइन जब बहुत पास थी तब भी शी रिमेन्ड एज कूल एज क्यूकम्बर, वो फिर भी बहुत ज़्यादा शांत रही, कंपोज रही, है ना। ये सेंस देता है। एक होता है प्ले सेकंड फिडल। नाउ इट्स अ न्यू वन, प्ले सेकंड फिडल। क्या सेंस देता है प्ले सेकंड फिडल? टू टेक अ सबॉर्डिनेट और सेकेंडरी रोल। ठीक है, दूसरी भूमिका निभाना, दूसरी भूमिका निभाना, गैर प्रधान भूमिका निभाना। ठीक है, सो अपने आप से मान लो जो आपके पास भूमिका दी गई है आप उसके अलावा कुछ और निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, मान लो टीचर नहीं है, ओके, लेट सपोज टीचर नहीं है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, खुद क्लास लेने जाएगा। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरा रोल प्ले कर रहा है जो कि सबॉर्डिनेट है, जो जूनियर है। तो गैर प्रधान, प्रधान नहीं है, गैर प्रधान है, गैर प्रधान भूमिका निभाना, उसको बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल, दूसरा रोल निभाना। ओके, तो प्रिंसिपल स्कूल में जो है क्लास में पढ़ाने गया है, ठीक है, एज अ टीचर, तो प्रिंसिपल अलग होता है और टीचर थोड़ा सबॉर्डिनेट होता है, तो वो काम कर रहा है वो। तो शी वॉज कंफर्टेबल प्लेइंग सेकंड फिडल टू हर एक्सपीरियंस कलीग, अपने एक्सपीरियंस कलीग के रूप में वो जो है वो दूसरी भूमिका निभा सकती है, वो इसमें कंफर्टेबल है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और पूछा हुआ है सर्वाइव्ड मैनी क्राइसिस। सर्वाइव्ड मैनी क्राइसिस मतलब जिसने कई सारे संकटों का सामना किया हो। ठीक है, सो टू ओवरकम और डील विद मैनी डिफिकल्ट सिचुएशंस, ओवरकम करना, डील करना बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से, कई संकटों का सामना करना, उसको बोलते हैं सर्वाइव्ड मैनी क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्वाइव्ड मैनी क्राइसिस ओवर द ईयर्स, बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो हमारी जो संस्था है उन्होंने झेले हैं ऐसा। तो बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना, झेलना। एक और चीज़, यहाँ पर मैनी अ लिखा हुआ है, आर्टिकल ए लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है, लेकिन क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है? अगर सिर्फ यहाँ पर ये आता मैनी, तो क्राइसिस का क्या हो जाता? क्राइसिस। क्या हो जाता? क्राइसिस, CRISES, है ना, तो प्लूरल आता। ए लिखा हुआ है इसलिए सिंगुलर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मीट वंस वाटरलू। वाटरलू क्या है? वाटरलू का युद्ध सुना है, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच फ्रेंच आर्मी ने लड़ा था, नेपोलियन ने लड़ा था, जो हार गया था वो। टू फेस अ मेजर डिफीट आफ्टर कंटिन्यूस सक्सेस, कई सारी सक्सेस के बाद एक जगह पर हार जाना, बहुत बुरी हार हारना। जैसे नेपोलियन की बात करें, उसने कई सारी युद्ध जीत लिए लेकिन वाटरलू में आकर वो हार गया। ठीक है, सो कई सारी मेजर डिफीट, टू फेस अ मेजर डिफीट आफ्टर कंटिन्यूस सक्सेस, कंटिन्यूस सक्सेस के बाद बहुत बड़ी जो है हार हारना। जैसे आपने कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए लेकिन एक एग्जाम में जाकर आप जो है सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप बोलेंगे मीट वंस वाटरलू, आपको अपना वाटरलू मिल गया है, आप हार गए हैं ऐसा। सो अपनी हार का सामना करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ विनिंग, कई साल जीतने के बाद, ही फाइनली मीट हिज वाटरलू, अंततः वो हार गया ऐसा। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब सघन से विरल में जाना, यानी अच्छे से अच्छा समय देखकर बहुत बुरे से बुरे समय को दिखना। ठीक है, यानी टू स्टे लॉयल थ्रू बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, समय कैसा भी आप कैसे रहें, एज इट इज रहें, लॉयल रहे। सो लॉयल रहना, हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में एक जैसा रहना, उसको बोलते हैं टू थ्रू थिक एंड थिक। तो थिक का मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला। तो सिचुएशन कैसी भी हो, आप मोटे हो गए, पतले हो गए, लेकिन आप जैसे एक जैसे रहे, है ना, लॉयल रहे। शी सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन, उसने बुरे सुख दुख में सब में उसका साथ दिया, ऐसा सपोर्ट किया उसको। क्लियर? नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब राज खोल देना। ठीक है, राज खोल देना, सब कुछ बिखेरते हुए चले जाना, हर किसी को बता देना, सब वाले को बता दिया, है ना, किसी को बता दिया ऐसा। तो रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट रिवील करना, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, या तो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली। ठीक है, तो राज खोल देना। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया कि आज हम तुझे सरप्राइज देने वाले हैं, तो बताना मत किसी को, ना सा, जिसको सरप्राइज देना है उसको बता दिया बेचारे को। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। अरे ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम 2022 में संस्कृत एजुकेशन का एग्जाम होता है 23rd 12 22 को। टेक आफ्टर वंस फादर, टेक आफ्टर वंस फादर मतलब अपने पिता पर जाना। मम्मियों को गुस्सा आता है ना, बाप पे गई है, बिल्कुल, है ना, वैसा वाला, बाप पे गई है पूरा, तो वो उसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेज लोग, है ना, टू टेक आफ्टर वंस फादर, फादर पर चले जाना।
टू रिजेंबल वंस फादर, रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखाई देना, के जैसा प्रतीत होना, तो अपने फादर जैसा प्रतीत होना क्वालिटीज में और बिहेवियर में, ठीक है। सो टेक आफ्टर वंस फादर। एग्जाम्पल, रवि टेक्स आफ्टर हिज फादर इन डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन और डिसिप्लिन में रवि किसको गया है? अपने फादर को गया है। सो टू टेक आफ्टर वंस फादर, फादर को जाना, पिता पर चले जाना। कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी के ऊपर अपना सिर रखना। इसका मतलब क्या है? मुश्किल हालातों में खुद को संभाल के रखना, मुश्किल हालातों में खुद को संभाल के रखना। पानी गर्दन तक आ गया है लेकिन आपने सिर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब आप बच रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कराना, अपने आप में जीवित रहना। वी आर जस्ट अबाउट कीपिंग आवर हेड्स अबव वाटर फाइनेंशियली, हमने कुछ भी हुआ लेकिन अपना सिर ऊपर रखा, फाइनेंशियली अपने आप को बचाए रखा, ठीक है, फाइनेंशियल दुविधा में अपने आप को सर्वाइव करा कर रखा, बचा कर रखा। नेक्स्ट, एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब होता है समझ नहीं आना, बुद्धि खत्म हो जाना, बुद्धि के अंत तक पहुंच जाना, बुद्धि खत्म हो जाना। विट का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि खत्म हो जाना। टू बी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेट होना, बहुत कंफ्यूज होना। विद नो सॉल्यूशन लेफ्ट, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। टू बी और नॉट टू बी, कुछ किया जाए ना किया जाए, उसमें जो है परेशान हो जाना। सो एट हिज विट्स एंड। आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग मोहित वॉज एट हिज विट्स एंड, सब कुछ ट्राई करने के बाद मोहित जो है उलझन में पड़ गया, क्या करें क्या ना करें। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, 2018 में पूछा हुआ है, स्पेशल एजुकेशन का टीएसपी एरिया का जो है एग्जाम था, 3/7/2019। क्या पूछा हुआ देखो, प्ली ऑफ ओल्ड स्कूल्स, मतलब पुराने हिसाब चुकता करना, पुराना बदला चुकाना, ऐसा। सो टू टेक रिवेंज और सेटल ओल्ड ग्रजेस, ग्रज मतलब होता है रंजिश, पुरानी रंजिशों का हिसाब किताब लेना, ऐसा। सो बदला लेना, पुराना बदला लेना। ही फाइनली गॉट अ चांस टू पे ऑफ ओल्ड स्कूल्स, उसे अंततः चांस मिला, किस चीज का? पुराना बदला लेने का चांस मिला। ओके, नेक्स्ट, गिविंग वन सेल्फ एयर्स, अपने आप को क्या करना? हवा देना, मतलब आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया कि आपको फेस पर हवा लग रही है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। इसका मतलब होता है घमंड दिखाना, शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा घमंडी होना। तो बिहेव एरोगेंटली, एरोगेंट के साथ बिहेव करना, एरोगेंट मतलब घमंड, घमंड के साथ बिहेव करना। और एज इफ वन इज सुपीरियर टू अदर्स, या फिर अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानना, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानना। सो ये हो जाएगा गिविंग वन सेल्फ एयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंस हर प्रमोशन, प्रमोशन के बाद, शी हैज बीन गिविंग हर सेल्फ एयर्स, वो अपने आप में बहुत घमंडी बातें करती है ना, बहुत घमंड में आ चुकी है प्रमोशन होने के बाद, कि बस मैं ही हूँ, है ना, ऐसा। अपने बॉस को कहती है, या तो तू ही है कि मुझे, बाकी सब यूं ही है ना, ऐसा करके ऐसे कहती हो। सो 2018 में संस्कृत एजुकेशन में एग्जाम में आता ही है, 2019 में पूछे हुए कुछ फ्रेजेस हैं। द फर्स्ट गोज लाइक टू हैव अ डिग एट, मतलब किसी पर तंज कसना, ताने कसना, तंज कसना। टू टीज, किसी को चिढ़ाना। और टू क्रिटिसाइज समवन इन अ मॉकिंग और सरकास्टिक वे, मजाक उड़ाते हुए और सरकाजम के साथ, ठीक है, व्यंग्य के साथ किसी पर कुछ कहना, मतलब टॉन्ट मारना, ठीक है। जैसे तुम लोग बोलो घूमने जाओ मम्मी, हाँ बिल्कुल जाओ जाओ, है ना, वो वाला। तो किसी पर तंज कसना, ठीक है। मान लो तुम, जैसे मैं बताऊं अभी मेरी मम्मी की बात है ना। सो मेरी मम्मी को ना किसी ने कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस किया कि ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, और कोई कंपनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने पर वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, ऐसे करके। तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गया, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी, इसमें करूँगी करूँगी। मैं कहा बढ़िया है बढ़िया, मैं कहा मत करो, रहने दो, फंस जाओगे। कि नहीं नहीं करेंगे करेंगे। और 2-4 दिन हुए, ठीक है, उनको बोले हुए शायद 10 दिन हुए होंगे, ठीक है। अभी परसों की बात है, परसों कंपनी पैसे खा के भाग गई, समझ रहे हो। तो अब मैं रोज कहता हूँ मम्मी इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसको कहते हैं तंज कसना, ताने मारना, टॉन्ट कसना। तो इसको कहते हैं तंज कसना, ताने मारना। सो ही कुड नॉट रेजिस्ट हैविंग अ डिग एट हिज कलीग, वो उससे नहीं रहा जाता, वो कलीग पर तंज कसी देता है, ताने मारी देता है। तो टू हैव अ डिग एट मतलब ताने मारना, तंज कसना, ताने मारना, ये सेंस देता है। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी इरेगुलर बेसिस पर। फिट्स एंड स्टार्ट्स, रेगुलरिटी नहीं होना, इरेगुलर बेसिस पर क्या होना? बीच बीच में, अनियमित रूप से, ये सेंस देता है। तो टू डू समथिंग इरेगुलरली और इंटरमिटेंटली, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट, या फिर आप बोल सकते हैं कि रुक रुक कर कोई काम करना, ठीक है। सो बीच बीच में रुक कर इरेगुलर तरीके से कोई काम करना। शी प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्जाम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, उसने रुक रुक कर अपने एग्जाम की तैयारी की, ठीक है। 4 महीने थे उसके पास, 2 महीने पढ़ी, फिर रुक गई, फिर 15 दिन पढ़ी, फिर रुक गई, फिर 2 दिन पढ़ी, फिर रुक गई, इस तरीके से ना। तो हमारी पढ़ाई भी ऐसी ही चलती है, फिट्स एंड स्टार्ट्स में, है ना।
ऐसा नहीं होता 12 महीने एक जैसे नहीं होता है ना। 4 दिन बढ़िया पढ़ाई होती है, अगले दिन हम सोचते हैं एक दिन तो रेस्ट बनता भी है, सो लेते हैं आज, फिर अगले दिन सोचते हैं कि वो जो सोया है उसका हैंगओवर तो उतारें, ठीक है, फिर मंडे से पढ़ेंगे, फिर मंडे हम फिक्स कर लेते हैं, सोचते हैं संडे को पूरा निपटा लेंगे ना। सोचा तुमने कभी ऐसा, संडे को पूरा हिसाब चुका लेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे मस्ती से ना, सारा कवर कर लेंगे, है ना। फिर ऐसा लगता है यार संडे तो छुट्टी के लिए होता है, मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे अच्छा दिन है। फिर सोचते हैं 1 तारीख आ जाए ना, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर वो ऐसी नींद आती है कि पूछो मत। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बात करने की कला, बात करने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब द एबिलिटी टू स्पीक इजीली, इजीली बोलने की कला, और कॉन्फिडेंटली इन अ कन्विंसिंग मैनर, कन्विंस करने की कला होना, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने की कला होना, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करने की कला होना। एग्जाम्पल, ही हैज सच अ गिफ्ट ऑफ द गैप दैट ही कैन कन्विंस एनीवन एफर्टलेसली। उसके पास वाक चातुर्य है, बोलने की कला है, वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। ये यहां पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, उत्साहित होना। तो फीलिंग चेयरफुल, बहुत खुश फील करना, एक्साइटेड फील करना, और बहुत ज्यादा हैप्पी फील करना, खुश फील करना अपने आप में। सो आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज सुनकर, शी वॉज इन हाई स्पिरिट्स ऑल डे, वो पूरे दिन जो है बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में रही, खुश रही, एक्साइटेड रही, उत्साहित रही। नेक्स्ट, इन द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स मतलब होता है दुखी होना। क्या होना? दुखी होना, दुख में होना। सो शोइंग नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी शो ना करना, मतलब एनर्जी ना होना। ग्रोथ, न ग्रोथ दिखाई दे। और एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, न उत्साह दिखाई दे। इन अ लो और डिप्रेस्ड स्टेट, कैसी स्टेट में होना? लो, डिप्रेस्ड, ये सारी स्टेट में होना। डामाडोल स्थिति में होना, बोलते हैं ना डामाडोल है सब, है ना, वैसा, वैसी स्थिति में होना। शोइंग नो एक्टिविटी, एक्टिविटी ना होना, ग्रोथ ना दिखाई देना, कुछ ना दिखाई देना, सब अस्त व्यस्त दिखाई देना। द टीम वॉज इन डोलड्रम्स आफ्टर द प्रोजेक्ट वॉज पुट ऑन होल्ड, जब प्रोजेक्ट रुका तो टीम जो है डामाडोल दिखाई दी। ठीक है, डोलड्रम्स में दिखाई दी। क्लियर? नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब टू अंडरस्टैंड हिडन और डीपर मीनिंग्स, डीप, गहरे मीनिंग्स को समझना। दैट आंट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं उनको समझना, गहरी बात समझना। ठीक है, लिखा कुछ और है लेकिन हम लोग उसको भी समझ पा रहे हैं जो नहीं लिखा हुआ है, जो लिखना चाहता था पर्सन। ऐसा जैसे होता है ना स्कूल्स में हिंदी वाले मास्टर जी, कवि क्या कहना चाहता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कहलवा देते हैं कवि से ना। तो कवि ये कहना चाहता है ना, मेरे घर प्याज की सब्जी बनी है, ये कहना चाहता है। शी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स एंड सेंस व्हेन समवन इज अपसेट, वो सेंस कर लेता है जब कोई अपसेट होता है। बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेता है, मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी समझ लेता है। हमेशा पढ़ने का सेंस नहीं आता है, भांपने का भी सेंस आता है। ठीक है, तो आप बिटवीन द लाइन्स भांप रहे हैं, मतलब जो आपसे नहीं कहा जा रहा है आप उसको भी समझ पा रहे हैं। थ्रू थिक एंड थिन, क्या मतलब होता है इसका? सुख दुख में एक जैसा होना। दे स्टेड लॉयल टू ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, सो सुख दुख में एक जैसा होना, ऐसा। नेक्स्ट, 2013 में देखो, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म इसका मतलब होता है कठिनाई से उभरना। टू वेदर द स्टॉर्म, कठिनाई से उभरना। टू सर्वाइव और एंड्योर अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन, सर्वाइव करना, क्या सर्वाइव करना? डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन को सर्वाइव करना। एंड्योर मतलब होता है सहन करना, झेलना, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को भी झेल जाना। ठीक है, दैट इज टू वेदर द स्टॉर्म। आई बात समझ? एग्जाम्पल, द कंपनी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, जो फाइनेंशियल लॉसेस थे उनसे उभरने की कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो है प्रयास की, मतलब वो किसी न किसी तरीके से कठिनाई से उभर गई, फाइनेंशियल लॉसेस से उभर गई कंपनी, ऐसा। हाँ, कभी? अच्छा, रिसेंटली? ओके, चलो नेक्स्ट, टू पुल थ्रू। टू पुल थ्रू मीनिंग टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और डिफिकल्टी, बीमारी से या डिफिकल्टी से अपने आप को खींच लेना, अपने आप को निकाल लेना वहां से ना। टू ओवरकम एडवर्सिटी, या फिर एडवर्सिटी विपत्ति, आपदा, आपदा से अपने आप को बाहर निकालना। सो कठिनाई से अपने आप को उभारना, ठीक, कठिनाई से उभरना। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज के कई महीनों बाद, शी फाइनली पुल्ड थ्रू, वो ठीक हो गई। ठीक है, वो ठीक हो गई, ऐसा। तो पुल थ्रू मतलब आपदा से निकालना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली पानी के बाहर होती है तो क्या कंफर्टेबल फील करती है? नहीं करती। सो अनकंफर्टेबल फील करना, असहज महसूस करना। अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस, जो कंफर्ट जोन से बाहर फील कर रहा है या फिर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। He felt like a fish out of water at the elite gathering. elite gathering में उसे कैसा लग रहा है? बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। elite gathering मतलब
बड़े बड़े लोगों की गैदरिंग में ना, कुलीन लोगों की गैदरिंग में, उनकी भीड़ में जो है उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा प्रयास करना जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, निरर्थक प्रयास करना। अब फ्यूटाइल और पॉइंटलेस सर्च ऑफ परस्यूट, परस्यूट मतलब उम्मीद, उम्मीद की ऐसी खोज जो पॉइंटलेस है, जिसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता जिसका। फ्यूटाइल मतलब जिसका क्या ना है, जिसका कोई रिजल्ट ना है, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, दैट इज फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक प्रयास करना। लुकिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, क्या, नहीं नहीं, वो निरर्थक थोड़ी होता है। निरर्थक का मतलब तो होता है जिसमें जो है कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो अथक प्रयास होता है। अथक, उसको बोलते हैं अथक प्रयास, जिसमें व्यक्ति थके ना, वैसा प्रयास अथक प्रयास है ना। निरर्थक शब्द इधर उधर मत करो ना, निरर्थक प्रयास मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। लुकिंग फॉर द डॉक्यूमेंट इन द एंटायर ऑफिस वॉज अ वाइल्ड गूस चीज, उसने ऑफिस में डॉक्यूमेंट ढूंढ लिया जो कि वाइल्ड गूस चीज था, उसे कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो कोई रिजल्ट ना निकलना। नेक्स्ट, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब धूप निकले तभी जो है फसल काटना, भूसा बनाना, घास काटना, इसका मतलब है अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक, अवसर का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट, ठीक है, सो जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक फायदा उठा लेना, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ऐसा। तो स्टूडेंट्स शुड मेक हे वाइल द सन शाइन्स एंड स्टडी अर्ली इन द सेमेस्टर, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो जब सूर्य चमक रहा होता है तभी अपना काम कर लेते हैं, मतलब है कि वो जो है सेमेस्टर के दौरान ही पढ़ के अपना सारा जो है चीज कर लेते हैं। एक और चीज है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू शुड मेक लेमनेड, ठीक है, एक और फ्रेज है, जब जीवन आपको लेमन दे रहा हो, क्या दे रहा हो, लेमन, तो आपको क्या बना लेना चाहिए, लेमनेड, ठीक है, नींबू मिल रहे हैं तो शिकंजी बना लो, इसका मतलब है कि अगर जीवन आपको अवसर दे रहा है तो उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है ऐसा, तो वो सेंस देता है। नेक्स्ट, टू बैंक अपॉन, टू बैंक अपॉन मतलब निर्भर करना किसी पर, काउंट ऑन समवन, निर्भर करना, ठीक है, टू बैंक अपॉन हो सकता है, या आप बोल सकते हैं काउंट ऑन समबडी समवन, ठीक है, वन नहीं ऑन है ना, तो काउंट ऑन। टू रिलाई अपॉन, किसी पर रिलाई करना, डिपेंडेंट होना, और ट्रस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज में किसी पर्सन पर ट्रस्ट करना, ऐसा, निर्भर करना। द टीम इज बैंकिंग अपॉन द न्यू प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टीम जो है बैंकिंग अपॉन कर रही है, मतलब ट्रस्ट कर रही है किस पर, न्यू प्लान पर, ताकि उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किसी बिजनेस आइडिया का है ये ना सेंस। नेक्स्ट, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर मतलब उस समय की आवश्यकता, जब समय था उस समय किसी चीज की आवश्यकता है, तो नीड ऑफ द आवर। समथिंग अर्जेंटली रिक्वायर्ड एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में अभी अभी मुझे कुछ चाहिए अर्जेंटली, तो वो जाएगा मेरी नीड ऑफ द आवर, ठीक है। समय की आवश्यकता, वर्तमान की जरूरत, आज मान लो आप बेरोजगार हैं तो आपको अभी क्या जरूरत है, रोजगार, ठीक है, ब्याह करना बाद का काम है ना, अभी नहीं है ना, तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, रोजगार, नौकरी। समय की आवश्यकता, वर्तमान की जरूरत है। एग्जाम्पल, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर द नीड ऑफ द आवर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, अभी क्या जरूरत है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक है, लगातार काम करने की, ये नीड ऑफ द आवर है। ओके, 2011 में कोर्ट ऑर्डर से ही जो ये जो है 17 में हुआ था, ठीक है, ये राजस्थान का हाल है। बी एट वंस विट्स एंड, ठीक है, वापस ये पूछा हुआ है, मतलब कुछ ना समझ में आना, ठीक है, बोलते हैं ना चोक नहीं पड़ रहा किसी का, है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा वैसा, तो एक्सट्रीमली कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, वरीड विद नो सॉल्यूशन लेफ्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है, परेशान होना, चिंतित होना, समझ नहीं आना। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर ही वॉज एट हिज विट्स एंड, ठीक है, चारों तरफ ढूंढते हुए वो अपनी बुद्धि के अंत तक पहुंच गया, मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसको, उसने सब प्रयास कर लिए हैं ऐसा। नेक्स्ट, टू मेक वंस मार्क, टू मेक वंस मार्क, टू अचीव रिकग्निशन और सक्सेस, रिकग्निशन पहचान और सक्सेस अचीव कर लेना, क्या लिखा हुआ है, टू मेक वंस मार्क, अपना निशान छोड़ देना, निशान छोड़ना मतलब सक्सेस हासिल कर लेना, तो रिकग्निशन पहचान हासिल करना, सक्सेस हासिल करना, और टू एस्टैब्लिश वंस रेपुटेशन, अपने सम्मान को एस्टैब्लिश करना, अपनी रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करना कहीं पर, ठीक है, अपना लोहा मनवाना, अपन कहते हैं ना अपना लोहा मनवाना, वो होता है ये, अपनी पहचान बनाना। शी मेड हर मार्क एज एन एक्सीलेंट टीचर, उसने एक एक्सीलेंट टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाई ऐसा। नेक्स्ट, टू मेक वंस मार्क, वही है, तो दो बार पूछा हुआ है, दो बार लिख दिया मैंने फिर। नेक्स्ट, वही सेम, हाँ, सफलता हासिल करना सेम सेंस है ना। नेक्स्ट, टू ब्राइट, टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लेकर आना, प्रकाश में लेकर आना, मतलब किसी से कोई सच कहना, ठीक है, वो सेंस होता है।
टू रिवील समथिंग प्रीवियसली हिडन और अननोन, पहले कुछ छुपा हुआ था, कुछ अनजान था, इससे किसी को उजागर करना कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ऐसा। तो मेक इंफॉर्मेशन पब्लिक करना, सबको बता देना, ठीक है, सबको प्रकाश में लाना, अंधेरे से उजाले में लाना, मतलब सभी के सामने कुछ रिवील कर देना, वो सेंस देगा ये। द इन्वेस्टिगेशन एम्ड टू ब्रिंग टू लाइट द करप्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स, बरसों से जो करप्शन चल रहा था उसको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन हुई, जो कि सभी को प्रकाश में लेकर आती है, सब चीज़ों को उजाले में लेकर आती है, इसका मतलब है वो रिवील कर देती है, छुपे हुए सारे जो तथ्य हैं उनको रिवील कर देती है, ये सेंस है इसका। अ गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब बेकार व्यक्ति, जो किसी भी काम का ना हो, अयोग्य व्यक्ति, जो किसी भी चीज़ के लिए अच्छा ना हो, ठीक है ऐसा, गुड फॉर नथिंग। अ पर्सन कंसिडर्ड यूजलेस, वो पर्सन जो कैसा कंसिडर किया जाए, यूजलेस, वर्थलेस, जिसकी क्या ना हो, वर्थ ना हो, वैल्यू ना हो, और अनप्रोडक्टिव, जो किसी भी काम के लिए अच्छा ना हो, ठीक है वो व्यक्ति। एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स ऑफ फेलिंग टू फाइंड जॉब, एक जॉब फाइंड करने में फेल रहा वो कई महीनों तक, हिज फैमिली स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ गुड फॉर नथिंग, उसकी फैमिली से निकम्मा कहना शुरू कर देती है। सो निकम्मा, निठल्ला व्यक्ति जो कोई काम ना करे, ऐसा व्यक्ति। सो गुड फॉर नथिंग, जो किसी भी काम का ना हो, बेकार व्यक्ति, फिजूल व्यक्ति। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। तो इट इज एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम पॉसिबल क्षण में, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से बिल्कुल पहले। तो अंतिम क्षण में शी सबमिटेड हर प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, उसने 11th आवर में मतलब अंतिम क्षण में उसने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट किया, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से बिल्कुल पहले। ओके 11 में एग्जाम डेट ये थी। पुट देयर हेड्स टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर विचार करना, सबने अपने सिर जो है मिला लिए हैं, मतलब दिमाग मिला रहे हैं वो लोग कि किस जो है सभी का दिमाग मिला के कुछ तो मिले, यानी एक साथ विचार करना ऐसा। तो टू कोलैबोरेट और ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड सॉल्यूशन, दिमाग दौड़ाना, कोलैबोरेट करना, एक साथ आ जाना एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इफ वी पुट आवर हेड्स टुगेदर, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर हम विचार करें, वी कैन श्योरली फाइंड द सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेस बहुत फेमस है, मतलब इंपॉर्टेंट है। फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। पॉइंटलेस और अनसक्सेसफुल परस्यूट, परस्यूट मतलब खोज करना, किसी उम्मीद की खोज करना ऐसा, निरर्थक प्रयास। सर्चिंग द एंटायर हाउस फॉर द कीज वॉज अ वाइल्ड गूस चेस, दे वर इन हिज पॉकेट ऑल लॉन्ग, जेब में चाबी थी और वो सारे घर में ढूंढ रहा है ना, तो मेरी तरह का व्यक्ति है ना मैं पूरे ऑफिस वालों को काम देता हूँ कि चाबी ढूंढो भाई, नहीं मिल रही है, फिर जेब में मिलती है, पर्स में मिलती है। 34, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया होना, यानी समवन हु अपीयर्स हार्मलेस बट इज एक्चुअली डेंजरस और डिसीटफुल, धोखा देने वाला व्यक्ति जो हार्मलेस दिखाई दे रहा है कि ये तो अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में वो बहुत बुरा दिखता है। जैसे होता है ना इंडियन सीरियल्स, उनमें वो एक चाची ऐसी होती है जो सबको लगती है बहुत भोली है, लेकिन वो षड्यंत्र रच रही होती है अपने आप में ना ऐसा। तो दिखावे में भला होना, असल में बुरा होना। एग्जाम्पल, दैट न्यू एम्प्लॉय लुक्स फ्रेंडली, नया एम्प्लॉय फ्रेंडली दिखता है, बट ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, लेकिन वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, दूसरों के काम के लिए क्रेडिट चाहता है वो, है ना ऐसा। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना बॉस के आते हैं, हाँ हाँ काम करना चाहिए भाई, दिन भर काम करो ऐसा, काम करो ना करो काम की जिक्र करो, जिक्र करो ना करो काम की फिक्र करो। सो अ डेड लेटर, डेड लेटर मतलब समथिंग इनफेक्टिव, वो चीज जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। आउटडेटेड पुराना, और नो लॉन्गर इन्फोर्स, और वो चीज जिसका अभी एनफोर्समेंट नहीं है, जिसका कोई भी जो है क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, जो अभी एक हिंदी में वर्ड होता है ना लागू नहीं है, या फिर एक और वर्ड होता है उसके लिए, ठीक है ध्यान आने दो फिर बात करेंगे। तो कोई लॉ रूल या प्लान जो अभी काम में नहीं है आता है, ठीक है जो हटा दिया गया है, उसको बोलेंगे हम लोग अ डेड लेटर। अप्रभावी नियम और अप्रभावी पत्र, एग्जैक्टली अप्रभावी बोलते हैं उसको ना, अप्रभावी जो प्रभाव में नहीं है, अप्रभावी। एग्जाम्पल, द सेफ्टी रेगुलेशंस बिकेम अ डेड लेटर, सेफ्टी रेगुलेशंस जो थे वो अब डेड लेटर बन चुके हैं। व्हेन नो वन एनफोर्स देम, क्योंकि किसी ने उसको एनफोर्स किया ही नहीं, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, तो वो सिर्फ ऑन पेपर कानून रह गए, मतलब लागू नहीं है वो, ठीक है जिनका अब कोई फायदा नहीं है ऐसा। नेक्स्ट, इन अ जिफी, इन अ जिफी मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी में होना। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से समय में, क्विकली जल्दबाजी में। आई विल बी बैक इन अ जिफी, मैं अभी आता हूँ, इन अ जिफी
ओके, याद रख सकते हैं आप। इन अ जिफी मतलब अभी, एक क्षण में। जस्ट नीड टू ग्रैब माई जैकेट, बस जैकेट लेके आया है ना, अभी आया। इन अ जिफी, थोड़े से समय में आया। नेक्स्ट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब आग के बिना धुआं नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ तो किया है, ऐसे थोड़ी। ठीक है, ऐसा तो जैसे होता है ना, कोई दोस्त है तुम्हारा पिट गया है घर पे, तो तुम क्या समझाते हो उसको, भाई ऐसे तो नहीं बेटा, कुछ तो करा है तूने। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। रूमर्स ऑफन हैव सम ट्रुथ बिहाइंड देम, कुछ रूमर्स जिनमें कुछ ना कुछ सच तो होता है, इतने रूमर्स यूं ही थोड़ी फैलते हैं। तो पीपल से द कंपनी मे गो बैंकरप्ट, लोग कहते हैं कंपनी बैंकरप्ट होगी। वेल देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। फाइनेंसेस हैव बीन पुअर फॉर मंथ्स, कई महीनों से फाइनेंसेस जो हैं बेकार थे उनके, उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने फाइनेंसेस पर। ठीक है, ऐसा कहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है इस चीज पर, मतलब कोई ना कोई कारण तो है इसका, ऐसा। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स जो हमें करनी थी, ये हमने कर लिया।